भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्नेक मैन हरियाणा में। और भाई आज तो पहुंचे हैं बहुत ही दूर, हिमाचल के बिल्कुल पास। और भाई जगह मैं अपना बता दूं, कौन सी जगह है जी? विलेज डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के पास। भाई बिलासपुर के पास पहुंचे हैं। यहाँ से नान भी थोड़ी सी दूर है, यानी कि हिमाचल के बिल्कुल पास है। और वैसे तो जिला तो है यमुनानगर। और घटना मैं अपना बता दूं, एक बहुत ही खतरनाक सांप, जिसको जो क्या है कि भाई उछल का काट है, या फिर जिसकी आवाज कुकर की सीटी की तरह हुआ है, ऐसा बना कर काट ले उछल का, यानी कि समझ गए होगे भाई, रसल वाइपर। और भाई रसल वाइपर ने एक आंटी को काट लिया। क्या नाम है उनका? प्रकाशो देवी। आपकी मदर है ना भाई? इनकी माता जी है। क्या नाम है आपका? रविंद्र भाई ने फोन कराया था और भाई बताया, और तुरंत इन्होंने फोटो भी भेजा था मेरे साथ। बोले भाई एक सांप ने माता जी को काट लिया, और कहने लगे बोली पीरियड है। मैं समझ गया भाई बॉडी पीरियड तो 2 महीने का है। फिर मैंने बताया भी सांप ढूंढ लिया है, मैं अपने सांप भी दिखाऊंगा अभी। और ऊपर चढ़ने लग रहा है, दिखा भाई एक बार। खतरनाक सांप है भाई। और यहाँ कहने लगे कि भाई बॉडी पीरियड ने काट लिया। तो फिर मैंने कहा भाई फोटो भेजो। जब फोटो भेजा तो मैंने देख के बताया भाई ये तो रसल वाइपर है, बहुत ही खतरनाक सांप है। लेकिन जैसे ये फोटो भेजने में और उसमें थोड़ी सी इसमें बिजी हो गए, तो फिर ये सांप छुप गया। तो मैंने कहा भाई राख मसल के राख बिछा दियो और देखेंगे। लेकिन डरते रहे और उसने तुरंत ले गई है हॉस्पिटल में। और इस सांप के काटने के बाद भाई मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि सूजन बहुत आ कर, बर्निंग पेन आ कर, बहुत ही ज्यादा दर्द होया कर। और भाई कैमरामैन ने कहूंगा थोड़ा क्लोज दिखा इसके जो छल्ले हैं ना, ताकि पता चला भाई इसकी गर्दन कितनी पतली हुआ है और उभरी हुई आंखें और तिकोना सिर है। वाइपर सांप यानी कि एक बहुत ही खतरनाक सांप हुआ है वाइपर, और ये है रसल वाइपर। और इस सांप के काटने के बाद भाई जो सबसे ज्यादा खतरा है वो है किडनी फेल होने का खतरा, यानी कि गुर्दे पर बड़ा नुकसान होगा इस सांप के काटने का, और लीवर का। और कई बार इस सांप के काटने के बाद है ना, खून की उल्टी लगनी शुरू हो जाए, मसूड़े से खून आवे, पेशाब में खून आवे। और उस टाइम भी भाई चिंता बढ़ गई थी। जब भाई का सुबह फोन आया, बात हुई, इन्होंने बताया भाई माता जी को उल्टी लगनी शुरू हो गई है। सुबह उल्टी लगी थी ना। और भाई कल भी टेस्ट करे थे, ये कहा थे भाई चलो डॉक्टर को भी बता दियो भाई ये रसल वाइपर है। फिर इन्होंने डॉक्टर से भी बात करी, तो डॉक्टर ने बताया भाई हम अपने हिसाब से इलाज कर भी रहे हैं। और माता जी को आईसीयू में रखा गया है। और भाई सांप आप देख सको रसल वाइपर है, जबकि इसको ये एक 2 मुई यानी कि कॉमन सैंड बोआ समझ रहे थे, जबकि सांप है ये बड़ा खतरनाक। और उनके हाथ के ऊपर सूजन है, स्वेलिंग है वहां जहां इसने काट रखा है। और भाई इस ऐसे सांप मुझे संभावनाएं है कि और भी पाओगे। साइड में मैं अपना दिखा दूं, हरा चारा है और टोका बोलना जिसने गंडासा, हरा काटने की जो मशीन है, चारा काटने की मशीन है। तो यहाँ से वो घास उठा रही थी, तब एकदम से काट लिया। और ये बता रहे थे भाई 3 निशान आए हैं, जबकि इसके जो जेरले दांत हैं वो 4 दांत हैं। शायद एक दांत लगन नहीं पाया और अब अंदर घुस रहा भाई। मैं दिखाऊंगा अपने, अंदर घुसने लग रहा और इसने पकड़ा। और सांप है भाई बड़ा खतरनाक। यह जो बिग 4 है इंडिया के, जो 4 घातक जहरीले सांप है, उसमें से इसका भी नंबर आवा है। यानी कि कोबरा के बाद अगर इसको माना जाए तो इस सांप का एक इलाज है। ऐसा नहीं है भाई कोबरा की तरह थोड़ा लेट हो गए या फिर कॉमन कैट की तरह लेट हो गए, तो क्योंकि इसमें एक इलाज है, जितना जल्दी एंटीडोट लगेगा शरीर में, इसकी एंटीडोज जाएगी तो ही इलाज संभव है, नहीं तो फिर शरीर में इसके जहर का नुकसान होना शुरू हो जाए। और इसने थोड़ा सा यहाँ से उठावा और बाहर की तरफ रखा और फिर डाल लेंगे। आपने थोड़ी सी जानकारी देना। और इसकी जो मादा है ना वो अंडे नहीं देती। ये भाई कह रहे थे भाई यहाँ पर तो कदे और भी अंडे दे रखे हो, देख लियो। तो फिर इनको बताया भाई इसकी जो मादा है डायरेक्ट बच्चे देती है। और इसके शरीर के ऊपर आप देख सको जो छल्ले से अलग से देखते ही मैं समझ गया था भाई सांप है खतरनाक। तो फिर ऐसा सांप बड़ा छुपने में भी बड़ा माहिर हुआ है। और देखते हैं भाई आवाज निकालेगा कि नहीं निकालेगा। ऊपर केचड़ी हुआ है डॉक्टर जी? हाँ केचड़ी भी हुआ है, और केचड़ी के ऊपर डिजाइन यूं का यूं हुआ है, छपे हुआ है। ठीक। दूसरे सांपों की तो लोग पहचान नहीं पाते भाई कौन से सांप की है, लेकिन इसकी केचड़ी के ऊपर जो ये छल्ले के निशान है यूं की यूं दिखाई देंगे, जो डिजाइन है। और भाई और भी सांप हो सके, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सांप है ना सिर्फ 10-12 दिन का बच्चा है। सब लोग जैसे कहते हैं जाड़े जूड़े के चक्कर में। ना जाड़े के चक्कर में तो कुछ नहीं, फिर उल्टा टाइम खराब हो जाएगा जाड़े के चक्कर में। ठीक करे आप हॉस्पिटल में ले गए। और मैंने बताया भी था अभी सूजन आएगी तो सूजन आ गई। और मैंने बताया था आपको भाई उल्टियाँ लग सके तो हाँ उल्टी भी लगने लग रही है। तो आज जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा भाई यूरिन मतलब
कैसा रहा है, उसमें कोई शिकायत है कि नहीं है। SGPT का टेस्ट होएगा और भाई उसकी कोई TLC वगैरह तो नहीं बढ़ेगी। लीवर कितना काम कर रहा है भाई, गुर्दे अपना कितना काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल लंबा हो गया भाई और धीरे धीरे चला दोस्तों। और इसको लोग है ना अजगर का बच्चा समझे भाई, अजगर का बच्चा, क्योंकि ये बड़ा होएगा लगभग 4-4.5 फीट तक हो जाएगा और काफी मोटा हो जाएगा बीच से। गर्दन यूं ही पतली रहेगी, सिर तिकोने आकार में पीपल के पत्ते की तरह। लेकिन ये देखो, इसको बोलना है रसल वाइपर, इसको घोंस भी बोलते हैं या फिर डबोया भी बोलते हैं, इसको चित्तल भी बोलना है, सपेरे इसको चित्र बोलना है। और भाई इसने मिली कदे हैं खिचड़ी तो बहुत बार मिली। और भाई देखा इसने पकड़, ये जी हरियाणा में यमुनानगर में और अंबाड़े में और पानीपत के रिफाइनरी के एरिया में। और भाई अभी मेरे ग्लव्स को भी ये काट सकते हैं। ये देखो चल रहा है। जब इसको छेड़े ना सिट्टी मारा करे कुकर की तरह, सू सू की आवाज दूर तक जा कर। हाँ अब बड़ा होगा, इसके डिजाइन यूं की यूं रहेंगे और बीच से मोटा हो जाएगा, काफी चर्बी कलेक्ट कर लेगा। और भाई देखा कि आवाज निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। हाँ आवाज निकाल ली है, निकाल लिया। ये तो बच्चा ही है जी, ज्यादा दिन का नहीं है। उसका का या 10 दिन का बच्चा उसका। हाँ ये तो आपको है ना यहाँ वो सफाई करके राख मसल कर, राख छान कर, राख बिछा दियो। और पशुओं का भी ध्यान रखना है भाई आपने, क्योंकि बहुत जहरीला सांप है जी। इतने छोटे बच्चे ने देखो स्वेलिंग भी आ गया, इतना असर होगा। बड़ा होता तो देख लो और दिक्कत बढ़ जी। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता, ये नींद वाला सांप नहीं है ये तो खून का पानी बनाने वाला सांप है। अगर इसके कांटे पर चीरा लगा दिया ना तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। एक इसके कांटे पर बंद नहीं लगाना होता। हाँ क्योंकि हाँ वो अगर बंद ना लगाते तो स्वेलिंग कम होती, क्योंकि उसने ना अगर जहाँ बंद लगाया ना उस हिस्से ने ऊपर से खून मिलना जरूरी है आर्ट की तरफ से। अगर बंद ज्यादा देर तक लगा रहे तो वो आगे कहीं सा काला पड़ जाए। हाँ आपने पूछा था भाई यमुना बीजाई लेकर जावा कि कहाँ लेकर जावा, तो मैंने कहा था भाई 10 रुपए का जुगाड़ हो फिर तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, और नहीं तो भाई फिर फटाफट। और भाई इसने डाल दिया और भाई चल रहा है धीरे धीरे। इसी में चला जाए तो ना हाथ लगाओ तो, क्योंकि मेरे को डाउट है कि भाई इसके जो दांत है ना वो ग्लव्स को भी क्रॉस कर सके। और ये रुक गया भाई, रुक गया तो फिर इसने देखा एक बार इसके दांत चेक करा भाई किस तरह इसने काटा, तो इसके दांत और मेरे ग्लव्स को भी इसके दांत पकड़ सके। और अब मैं बड़ी सावधानी था क्योंकि एकदम इसका मुंह पलट सके। एक तिल्ला लेके दियो, अब मेरे दूसरी उंगली को भी काट सके ये। इसके 4 दांत हैं जहरीले, एक रह रहे नहीं ये देखो बड़े दांत है इसके। ये देखो सांप कितना छोटा, दांत कितने बड़े हैं। जितना छोटा सांप है दांत उतने बड़े दिख रहे हैं ना। ये क्रॉस कर गए झाड़ू के तिल्ले को भी। एक तो दांत ये है और एक इसके पीछे भी है, और इस साइड वाला दिखाऊंगा आपने। इस साइड का दांत टूटा हुआ है जी, जब चिपटा टूट गया होगा उस टाइम। ये तो देखो ये तो कितना बड़ा दांत है ना, दिख रहा है ना आपको। ये देखो ये दोनों दांत आए हैं, दिखे ना, देख लिए ना जी। दोनों दांत हैं, 2 तो ये आगे हैं, 2 इनके थोड़ा सा पीछे हैं। ये देखो कितने इसको क्रॉस भी कर गए तिल्ले को, दिख रहे हैं ना दोनों। ये देखो
ये रहा। ये मेरे नाखून के पास जब काटता ना उल्टा का गिरा के ये इस एक ये दिख रहे ना, और सुनिए और तो चलिए मंदिर जो है दिखे जी आपने, हां जी देखिए मंदिर दूर से दिख गए, यहाँ देख मन को डर लग रहा है गिर भी लगे डर लग रहा है। डर तो मन अभी लगा जब मैं ना पकड़ूं था डर। हाँ ये देखो मेरे को भी अभी भी दिख रहे हैं, ये देखो क्या हो जाता, इतने बड़े बड़े हुए हैं। मैंने अपने दस्ताने पे भी यकीन नहीं कराया, अभी मैंने दस्ताना डाल के पकड़ दो, क्योंकि अंदर क्रॉस कर देंगे। कॉमन क्रेट तो चाहे इतना भी बड़ा उसके क्रॉस को नहीं कर दे, तो वो भी एक जहरीला सांप होगा कॉमन क्रेट जो सोन देना काटता है। आजकल दो चार फोन रोज आ जाए, रात में लोग सोने नहीं देंगे, भाई सांप काट गया, देखिए फोटो भेजा कौन सा सांप है। वो भी पूरी रात में नहीं जागना पड़ा। और इस भाई ने जब फोन कराया मैंने तभी उठा लिया था। चले जाने हुई इतने छोटे बड़े उनका काम कर रहे हैं नहीं है इतने छोटे कोई सपोर्ट बड़े जंगल में छोड़ी। हाँ ये देखो अजगर, दूसरा आदमी देखेगा तो इसको अजगर बोलेगा। मैंने देख ये कहते भाई बोली पीरियड है, मैं बोली पीरियड नहीं है भाई, वाइपर है। बोलियो फिर काम कौन छोटा कितनी कराए जब आया ऐसा सो जा बोली फिर काम हो रहा हाँ बोली पीरियड नहीं है, ये तो खतरनाक सांप आपके इलाके में भी लाई हो। हाँ शहजादपुर बैठो उस साइड तक भी ले जाम पकड़ का कई बार। बताओ कहाँ थे बड़े आने का गास माया कहीं दे भाई लगा नहीं यहाँ हो भी सका और भी उसका जी। अच्छा जी हाँ ये क्योंकि बच्चा ही है, इतने बड़े ही निकला ये। हाँ ये छोटे छोटे सात बच्चे हैं फिर ये तो जी ये अंडे नहीं होते इसकी माँ के, हाँ, ये बच्चे ही पैदा करे वो। सात बच्चे और वो जो बोली पीरियड को वो भी बच्चे पैदा करे। ये तो दे दे जी 60 तक भी। हाँ अच्छा और लाइन लग जाए इनकी, तो लाइन चल दे रहे हैं। एक तो हमारी बुढ़े ने एक बच्चा मरवा दिया बुढ़े इनने मारे खाता दिया सांप मार दिया, यो मार दिया फिर इंगा गया हमारी बुढ़े तो नहीं करी आयो आ गया यो आ गया चिकित्सा मार दिया जाने तब दे सांप देख लिया होगा ना वो। एक मार दिया फिर सारे है। चलो भाई दोस्तों इसने डाल लिया, और भाई थोड़े उरा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि पीछे पशु भी हैं, पशुओं का काम है। देखो जी ये तो है मौसम कच्चा ना जी जंतु। अब देखो बादल हो रहे हैं, कब बारिश आनी शुरू हो जाए। रात घर में बढ़ने नु भी जी नहीं कर रहा न्यू घर इतना बहम ना करा कहा मगर बहम तो सच्चा में ये खून बिगड़ रहा था मैं चेरी का जब मैंने बंद मारा। अच्छा आपने बंद मारा। हाँ जी आई मखना चलो वो यहाँ इन भाइया ने फिर भी तुरंत संभाल ली, तुरंत ले गई। हाँ तुरंत हम तो बस जाड़े के चक्कर में मसुआ में सीवन में भी ठीक है ना नहीं जाड़े के चक्कर में लगा तो फिर उन खून की उल्टी नहीं रुका उसकी। आई अच्छा जी हाँ बाथरूम में भी पेशाब में भी खून आना शुरू हो जाए, कभी मेरा जाड़े के चक्कर में तो रखा नहीं। मशहूरिया में भी खून आ जाए। अच्छा और इसके काटने में ऐसा ही हुआ है। इसमें तो नहीं तो कह रहे अगर थे, किसी ने यूँ नाक काट तोड़ गया ना, लगवा दो, ये जो जहर चूसने वाले क्या करें, किसी को सांप काट गया हाँ। चीरा लगावे ना और खून चूसे हाँ जी। जहर चूसे, तो अगर इसमें इसके काटने पे वो चीरा लगा दिया तो खून नहीं रुकेगा। अच्छा हाँ मैं कह रहे थे ना खन्ना आग दोन का उठी थप्पड़ लगवाई दो मैं इसने डाल दूँ यू मेरे हाथ में भी खतरनाक है। डाल दे जोड़ा ले रहे हैं तो बड़ा था नहीं नहीं गांठ लगा देंगे थैले में। दूसरा कोई सांप होता कोई बिना जहर का होता तो इतनी दूर में आना भी नहीं पड़े। तो जहरीला सांप में जैसे आया भाई मरीज का भी पता लग जाए, है ना। सही बात और भी सावधानी रख लो। ये तो शुक्र है मिल गया, ना मिला तो फिर डर है। अब क्या पता नहीं, इसके मिलने से इलाज भी ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो मैंने मेरी बात हुई थी भाई है माँ भाई डॉक्टर ने बोल दिया रसोई पर है, क्योंकि उस साइड के तो डॉक्टर मेरे से बात कर दे रहे हैं। कोई सांप का फोटो भेज दिया ना, कोई मरीज गेला ले जाए सांप ने, कोई मार का भी ले जाए तो वो पूछ लें डॉक्टर मेरे तक फोन करके, तो उसका भी डॉक्टर मैंने ये ना जानता हूँ, है ना। तो फिर भी मैंने इस भाई तक कहा था भाई डॉक्टर को कह दिए वो सांप है जिसके काटे पे मशहूरिया में भी खून आ गए, उल्टी लगा करें, सूजना आ गए। हाँ सांप की फोटो आई थी मेरे पास, जो भी तो मैंने तार के कहीं सीधे बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ, हाँ। पीजीआई ले ले। हाँ या क्या पीजीआई भाई 10 पैसे थे ना थे क्या करा फिर यूँ पैसे नहीं देखो जी पैसे का क्या है बड़ा टाइम आवा ना पैसे नहीं हो दे सांप पर नहीं देखा कि वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी बीमारी नहीं गरीब बीमारी गरीब सोच के थोड़ा यार, हाँ जी। कोई मुसीबत तो गरीब पे ज्यादा। टीवी कह रहे भी देखे बिना बात के मुसीबत चढ़ गई ना बिना बात माड़े टाइम का न्यून का तो
गरीब आदमी ने 4 धक्के फालतू है। बेटे सच्ची बात तीन साधन है, गरीब आदमी पे साधन छोड़े ही है। गरीब आदमी तो कोडवा हॉस्पिटल पहुंचेगा और डॉक्टर पहले पर्ची बना के दे देगा, ये टेस्ट करवा करवा या दवाई लेके आ, पर्ची हाथ में पकड़ा देगा, है ना। यूं भी नहीं कि भाई चल मैं इलाज कर रहा हूँ भाई थोड़ा रुक जाए, है ना। ये तो अच्छे भी डॉक्टर है भाई, सोच लिया भाई चल दे दियो। बेटे अच्छा नहीं है कोई, अच्छा नहीं डॉक्टर नहीं अच्छा, उन्हें तो अपने पर्ची देगा पहले जमा करवावा मैं तो, पहले जमा करवावा मैं तो। चलो बस चलो जी पकड़ा हुआ है आप तो। पर थोड़ी शांति से मैं तो जो कहती हूं मैं नहीं घास गिर जो का मेरा हुआ कि तो भी लड़ावा मैं नहीं लड़ाया मैंने नहीं जेली तो उठाइयो घास ने, आगे भी खतरा हो सके, हां है ना। और पूरे को राख मसल का वो बिछा दो, जब उस पर पैर पाओ तो हाँ छान कर मसला क्या सारे मंजी हाँ जी हाँ जी, उससे पता लग जाएगा। हाँ। जो चलेगा जब चलेगा तो निशान पड़ेंगे। निशान पड़ भाई ठीक है दोस्तों, पकड़ लिया, सांप था खतरनाक है। और भाई यहाँ भाई भी कार्य इसने तो कितने दूर छोड़िए, तो फिर चलो दूर ही छोड़ देंगे चला। और भाई जंगल में अपने मिलेंगे, ठीक है। मैं सकूँ और आगे चला। और भाई दोस्तों ये जहाँ तक जाओगे जंगल ही जंगल चलता रहेगा, क्योंकि लंबा इलाका है। गैस मेरी साइड में देख चुका आप, इस साइड में एक लंबी नदी है, बड़ी नदी है। और नदी के सारे कितने किलोमीटर तक जाओ एक बड़ा जंगल है। यानी कि जैसे मैं लोकेशन देख पा रहा हूँ कि भाई लोकेशन के हिसाब से इसके रहने के लिए अच्छा जगह है। और भाई हो सकता है यहाँ और भी वाइपर हो, क्योंकि हम लगभग आपको बता दूं शाहबाद के इलाके में है अभी जो इसको रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ इसको छोड़ देता है, क्योंकि करनाल के एरिया में हमारे एरिया में वाइपर नहीं मिलता, तो इसलिए इसको यहाँ छोड़ दें। और यहाँ काफ़ी दूर तक ऐसा ही जंगल है, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं भाई। और यहाँ ये सुरक्षित भी रहेगा। और भाई मैं कैमरा मैन को क्लोज दिखा दे एक बार फिर, क्योंकि ये अगर अंदर घुसेगा तो फिर अंदर का नज़ारा दिखेगा भी नहीं। और छोटा सा बच्चा ही है। और भाई मैं आपको बता भी दूं, जहाँ से उस महिला को इस सांप ने काटा वहाँ और भी हो सके। इसकी मादा ने जहाँ बच्चे दिए हैं, क्योंकि वहाँ गोबर के उपले लगे हुए थे साइड में, जो टोका था जो चारा काटने की मशीन थी उसके आगे टूड़े के पास ही। और मेरे को संदेश था भाई उस गोबर के उपलों में ये और भी हो सके, तो इसको भाई छोड़ दिया। और अभी यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और भाई पर्यावरण में इसका जो अपना योगदान है योगदान देता रहेगा, क्योंकि सांपों को इसलिए भी बचाना जरूरी है कि इनसे बहुत सारी बीमारियों की दवाई भी बनती है इनके जहर से। तो इसलिए जहाँ ये कुछ लोगों को काट लेते हैं, कुछ लोगों की जान ले लेते हैं, वहीं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की जान इनके जहर से भी बचती है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अगर किसी का हाथ मशीन में कट जाए और खून ना रुके तो इसके जहर से ऐसा इंजेक्शन बनाया जाता है कि वो इंजेक्शन रक्त स्राव को रोकने के लिए, बहते हुए खून को रोकने के लिए वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। क्योंकि इसके जहर में ऐसी पावर है कि अगर ये काट ले तो खून रुकता नहीं है। इसी के जहर से इसका एंटीडोट बनाया गया है, यानी कि जिस वजह से इसके जहर से आदमी को जो दिक्कत आती है तो वही दिक्कत दूर करने के लिए इसके जहर का उपयोग दवाई बना के किया जाता है। ठीक है दोस्तों भाई,
जानकारी कैसी लगी तो कमेंट जरूर करें। जय जवान जय किसान।